देखो ये जो थर्ड क्वेश्चन है क्या है, ये थर्ड क्वेश्चन ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। इसके अंदर एक्चुअली में जो चीज बन रही है वो जीपी नहीं बन रही, ठीक है। ये एक नई चीज आ रही है जो स्पेशल सीक्वेंसेस में हमारा जो लास्ट पार्ट है उसके अंदर आता है, जो स्कूल सिलेबस में अभी एलिमिनेटेड है, कॉम्पिटेटिव में है, स्कूल में एलिमिनेटेड है, ठीक है। ये वो पार्ट आता है। अब ये क्या पार्ट है, ठीक है, ध्यान से देखो जरा। 2 की पावर 1/4, ध्यान से देखना। 2 की पावर 1/4, 4 की पावर 1/8, 8 की पावर 1/16, 16 की पावर 1/32 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। यही है, ठीक है। तो देखो ये क्या गया, 2 की पावर 1/4, इसको लिखा 2 की पावर इसको लिखा 2 की पावर 3, 8 को लिखा 2 की पावर 3 और पावर 1/16, 2 की पावर 4 की पावर 1/32 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। अब सारी के सारी 2 की पावर ऐड हो जाएंगी तो ये बन जाएगा 2 की पावर 1/4 प्लस 2 into 1/8 तो 2/8 प्लस 3 into 1/16 प्लस 4 into 1/32 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। हाँ या ना। अब ये चीज जीपी नहीं है। अब ये चीज को रिकॉग्नाइज कराने के लिए मैं एक पहले एग्जांपल लेके चलता हूं, फिर मैं ये चीज बताता हूं, प्लस उस चीज को हैंडल कैसे करना है पहले वो चीज देखते हैं, ठीक है। एक नई चीज है ये, दिस इज कॉल्ड ए जी पी। ये एपी नहीं है, जीपी नहीं है, बट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दैट इज अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एजीपी। इसके अंदर क्या होता है, हर एक टर्म के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, हर एक टर्म के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट एपी फॉलो करता है, दूसरा पार्ट जीपी फॉलो करता है। एक पार्ट एपी फॉलो करेगा, दूसरा पार्ट जीपी फॉलो करेगा। इस चीज को बोलते हैं हम एजीपी। अब क्या चीज है एजीपी, एग्जांपल देखो जरा। मान लो 2 into 3, 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 2, सॉरी 5 इंटू, देन ये 4 ले लो, 6 इंटू 3 की पावर 3, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन, इट्स नॉट डेसिमल वाला, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन। देखो अब हर एक टर्म के अंदर दो पार्ट्स आ रहे हैं। पहला पार्ट 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ठीक है। सेकंड पार्ट 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, 2, 4, 6, 8, 10 इज एपी, राइट। अब इसी एपी की जनरल टर्म ओरली निकालने का तरीका 2n, राइट। मालूम है ना ओरली कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस n के साथ, इसका 2 आ रहा है तो 2n, 1 पुट करके 2 बन जाना चाहिए, तो 1 पुट करके वैसे 2 जा रहा है तो प्लस 0 करेंगे, तो सिंपली 2n आया। तो इसकी जो जनरल टर्म जाएगी लास्ट वाली, उसके अंदर भी दो टर्म आएंगी। फर्स्ट वाली क्या होगी, फर्स्ट पार्ट की जनरल टर्म, एपी की जनरल टर्म, वो क्या आ जाएगा 2n। और सेकंड वाला पार्ट क्या आएगा, इस जीपी की जनरल टर्म, तो 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5 का जनरल टर्म, दैट इज ए आर की पावर n-1, उसका जनरल टर्म वही लिखेंगे। तो ए क्या है इसका 3, आर क्या है, दोनों को डिवाइड करो 3, तो 3 इंटू 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई होकर 3 की पावर n-1, इसका +1 हो जाएगा, तो ये कट के 3 की पावर n। तो दिस थिंग इज कॉल्ड एजीपी। यहां तक कोई डाउट, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। राइट, गुड। एक्सक्यूज मी सर। सॉरी सर आपने सेकंड टर्म कैसे आई इसमें सर, 2 into 3 कैसे आया? ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म नहीं है ओके सर। भाई। एजीपी के अंदर मैं क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा सुनो, एजीपी के अंदर मैं क्या बोल रहा हूं, हर एक टर्म के अंदर दो पार्ट्स होंगे मल्टीप्लीकेशन, एक पार्ट एपी फॉलो करेगा, दूसरा पार्ट जीपी फॉलो करेगा। तो यहां पे 2.3 का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5 एंड सो ऑन। अब इसके अंदर मैं ये बोल रहा हूं कि फर्स्ट वाला पार्ट जो है, हर एक टर्म का फर्स्ट पार्ट, दैट इज 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ये क्या फॉलो कर रहा है, एपी। सेकंड पार्ट
3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 की पावर 4 3 की पावर 4, ये क्या फॉलो कर रहा है? जीपी। मैनी साहब क्लियर हुआ? यस सर। राइट। अब देखो मैं ये बोल रहा हूं कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इसकी nth टर्म के अंदर भी दो पार्ट आएंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट क्या होगा? इसकी फर्स्ट पार्ट वाली जो एपी है उसका जनरल टर्म, एंड इसका जनरल टर्म का सेकंड पार्ट क्या होगा? इसकी हर एक टर्म का जो जीपी आ रही है उसका जनरल टर्म। अब खुद सोचो, यहां पे 1 पुट करो, क्या चला गया? 2 इंटू 1 2, 3 की पावर 1 3, तो 2 इंटू 3, ये देखो 2 इंटू 3। 2 पुट करो, 2 टू द 4, 3 की पावर 2, तो 4 इंटू 3 की पावर 2। 3 पुट करो, 3 टू द 6, 3 की पावर 3, तो 6 इंटू 3 की पावर 3। 4 पुट करो, 4 टू द 8, 3 की पावर 4, तो 8 इंटू 3 की पावर 4। 5 पुट करो, 5 टू द 10, 3 की पावर 5, तो 10 इंटू 3 की पावर। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से ये सारे के सारे हमारे जनरल टर्म चलेंगे। ठीक है, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. किसी को डाउट है इसमें तो बोलो। नो सर। ओके, अब देखो जरा, the only way to do the sum of AGP is to convert this into corresponding GP। AGP का सम का फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, हम इसका फॉर्मूला जो भी बनाएंगे, जो भी तरीका होगा वो क्या होगा? हम इस AGP को किस में कन्वर्ट करेंगे? GP में। ये जब भी इसको नोट करोगे तो लिख लेना, to find the sum of AGP we have to convert it into GP। अब GP में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, बात समझे? अब जीपी में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? देखो मान लो ये ऐसा है, ये हटा दो। अब देखो आइडिया दे रहा हूं मैं, ठीक है? जो कॉमन रेशो होता है जीपी का, उससे ये पूरी स्टेटमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बोथ। तो क्या है कॉमन रेशो जीपी का? ये वाली जीपी का कॉमन रेशो क्या है? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया 3s, दैट इज इक्वल टू, ये बना 2 इंटू 3 स्क्वायर, ये क्या बना? 4 इंटू 3 क्यूब। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 वाले पार्ट की एक एक पावर बढ़ जाएगी ना, तो इधर बन जाएगा 3 स्क्वायर, ये 2 एज इट इज, इधर बन जाएगा 3 क्यूब, ये 4 एज इट इज, इधर बन जाएगा 3 की पावर 4 6 एज इट इज, ये बन जाएगा 3 की पावर 5 8 एज इट इज, एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखो, मैंने एक एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिखा है, हाँ या ना? ये इसलिए क्योंकि मैं अब जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो अब मैं इन दोनों को नहीं सब्ट्रैक्ट करूंगा, जिनकी पावर सेम है मैं उनको सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, ऐसे इधर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, ऐसे इधर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, ऐसे इधर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा। अब देखो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, इधर तो क्या है 0, तो जब मैं इधर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो s माइनस 3s क्या आ जाएगा? 2.3, 2 इंटू 3 माइनस 0, दैट इज सिंपली 2.3 प्लस। अब देखो जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा क्या हुआ? 3 स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचा? 4 माइनस 2 2, तो 2.3 स्क्वायर प्लस। अब जब मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया क्या बन गया? 3 की पावर 3 कॉमन, 6 माइनस 4 2 प्लस 3 की पावर 4 कॉमन, 8 माइनस 6 2, 3 की पावर 5 कॉमन, 10 माइनस 8 2 प्लस 1। आ जाए ना? तो देखो ध्यान से, ये क्या बन गया? जीपी। ये जीपी में कन्वर्ट हो गया, ध्यान से देख रहे हो? ठीक है, 3 स्क्वायर 3 की पावर 3 3 की पावर 4 3 की पावर 5 एंड 4। और जो आगे पहले एपी बन रही थी, अब यहां पे आगे क्या लिखा हुआ है? 2 2 2 2 2 2 सो ऑन। अब एपी बनी नहीं, अब क्या बन गई? वो कांस्टेंट टर्म बन गई। बात समझ रहे? बात समझ में आ रही क्या हो रहा है? तो हमने क्या किया? एजीपी को कोरस्पॉन्डिंग जीपी में कन्वर्ट कर दिया। अब जीपी के सम का फॉर्मूला आता है मेरे को, तो यहाँ पे जीपी के सम का फॉर्मूला लगाऊंगा, -2 से डिवाइड करूंगा, अपने आप 2s की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुआ क्या करना है? राइट? अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे ऑब्जर्व करके मेरे को बताओ कि एक्चुअली में r से मल्टीप्लाई करके जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ऐसी क्या चीज हुई कि एजीपी जीपी में कन्वर्ट हो गई? ध्यान से फोकस करो, मेरे को यह बताओ, जो प्रोसेस हमने किया है, r से मल्टीप्लाई किया फिर सब्ट्रैक्ट किया, तो अपने आप एजीपी के अंदर से ए वाला जो पार्ट है, एपी वाला पार्ट, वो खत्म हो गया, जीपी वाला पार्ट बन गया, बचा। हाँ या ना? तो ऐसा क्या हुआ कि एजीपी में से ए वाला जो पार्ट है, एपी वाला पार्ट, वो खत्म हो गया और सिर्फ जीपी बचा? ऐसा क्या हुआ इसके अंदर?
क्यों ऐसा हुआ? क्या हो रहा है इसके अंदर कि एजीपी जीपी में कन्वर्ट हो पा रही है? ऐसा क्या हुआ इसके अंदर? पहले वो एस था, जब वो जीपी और एजीपी जब था तब लेफ्ट हैंड साइड एस था, पर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो लेफ्ट हैंड साइड भी चेंज हो गई और हमको राइट हैंड साइड प्रॉपर जीपी मिल गया। नहीं 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 नहीं, तो जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो जीपी चेंज हुई, एपी में कोई डिफरेंस नहीं आया। उसके बाद ठीक सर है। हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो हर बार एपी के कारण होने के कारण वो 2 का ही कॉमन डिफरेंस रहता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। है कोई रीजन? यस, तो एक्चुअली में हो पता क्या रहा है, हम जो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, 4 - 2, और 4 - 2 क्या है? एक्चुअली में इसकी जो एपी थी इन दोनों की कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। इधर क्या कर रहे हैं हम, 6 - 4, हाँ है ना, और 6 - 4 एक्चुअली में ये एपी की कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स का डिफरेंस था, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। और यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट, वो क्या है, 8 में से पिछली वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट। तो एक्चुअली में जब हमने आर से मल्टीप्लाई किया, राइट, तो क्या हुआ कि जीपी की एक एक टर्म आगे शिफ्ट हो गई, हाँ या ना। जीपी की ये वाली टर्म जो थी पावर 1 वाली, वो पावर 2 बन गई, यानी कि उसके कोरस्पॉन्डिंग एपी वाला भी आगे शिफ्ट हो गया। तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या हुआ कि एपी की 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का सब्ट्रैक्शन हो गया। देखो यहाँ पे 4 - 2, 6 - 4, 8 - 6, 10 - 8। तो जब एपी की 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का सब्ट्रैक्शन हुआ वो तो कॉमन डिफरेंस में कन्वर्ट हो गया। इसलिए यहाँ पे जो 2 2 बचा, ये 2 क्यों आया, क्योंकि ये 2 एक्चुअली में 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स एपी का कॉमन डिफरेंस है, और बाकी साथ में जो बचा वो जीपी बचा। ये काम हो रहा है, बात समझे? आर से मल्टीप्लाई करके ऐसी क्या चीज हो रही है, ये समझ में आ रहा है? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस यस राइट। अब एक काम करो, एजीपी के अंदर पहले एग्जांपल नोट कर लो, एंड मेथड क्या है इसके अंदर टॉप पे लिख लेना स्टार मार्क करके, टू फाइंड द सम ऑफ एजीपी कन्वर्ट एजीपी टू जी कॉरस्पॉन्डिंग जीपी, एंड उसका ये मेथड है कन्वर्ट करने का। पहले ये नोट करो, फिर मैं ये वाला क्वेश्चन कराता हूं जो तुम्हारा मेन क्वेश्चन है, करो। एजीपी, एजीपी हेडिंग दो, एंड उसके अंदर स्टार मार्क करके लिखना कि टू फाइंड द सम ऑफ एजीपी वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू कोरस्पॉन्डिंग जीपी। कैसे? इस तरीके से। अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, अपना हिंदी हिंदी में जो पंजाबी में जो भी लिखना है वो ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं अंग्रेजी में लिखना। सीरियसली अपनी लैंग्वेज में लिखो, क्योंकि जब रीड करोगे तो तुम्हें समझ में आना चाहिए क्या लिखा हुआ। अब ये चीज ऑब्जर्व करो कि ये चीज क्या है जिसके कारण हमने ये सारा काम किया, ठीक है? ध्यान से देखना। देखो ये 1 × 1/4 यानी कि 1/2 स्क्वायर, ठीक है? 1/4 को लिखा 1 × 1/2 की पावर 2, और ये को लिखा इसको 2 × 1/2 की पावर 3। 2 कटानी, कटिंग नहीं करनी, ठीक है? 2 को एज इट इज लिखा, ठीक है? ये देख रहे हो 1 2 3 4 ऐसे चलता जाएगा। ये क्या जा रहा है, एपी। नीचे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 एंड सो ऑन। तो वो क्या जा रहा है, तो हर एक टर्म के अंदर 2 पार्ट्स आ गए, एक एपी और एक, तो देखो 1/4 को लिखा 1 × 1/2 की पावर 2, एपी और जीपी को अलग अलग दिखाने के लिए। 2/8 को लिखा 2 × 1/8 को लिखा 1/2 की पावर 3, 3 इसको 3 × 1/2 की पावर 4, इसको 4 × 1/2 की पावर 5 एंड सो ऑन। आई होप क्लियर हुआ? तो देखो 1 2 3 4 एंड सो ऑन क्या जा रहा है, एपी। 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 5, ये क्या जा रहा है, जीपी। तो ये आ गया एच इज इक्वल टू, अब ये कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी। ये इंफिनिटी तक जा रहा है, राइट? अब क्या मेथड अपना, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना। तो कॉमन रेशियो क्या है जीपी का, दिस डिवाइडेड बाय दिस करो, दैट इज 1/2। तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया, एस क्या बन गया, s/2। ये क्या बन जाएगा, 1 एज इट इज, और ये बन जाएगा 1/2 क्यूब। तो ये इधर शिफ्ट किया तो क्या बन जाएगा, 1 डॉट, ये बन जाएगा 1/2 का क्यूब, ये प्लस ये बन जाएगा 2 एज इट इज, ये बन जाएगा 1/2 की पावर 4, ये 3 एज इट इज, ये बन जाएगा 1/2 की पावर 5 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, और ये आगे ऑब्वियसली 0। अब जब मैं दिस माइनस दिस करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो क्या आ जाएगा, s - s/2, s/2 दैट इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, वो तो 1 डॉट 1/2 की पावर 2 प्लस, अब जब मैं दिस माइनस दिस करूंगा
तो ये कॉमन, तो क्या बचा 2 - 1 दैट इज 1, तो 1.1/2 की पावर 3। अब ये कॉमन, दिस माइनस दिस 1.1/2 की पावर 4, ये कॉमन 4 - 3 1, तो 1.1/2 की पावर 5 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। ये क्लियर हुआ? ये क्या बन गई? जीपी। मतलब इसके अंदर किस्मत है, जिसके अंदर ये वाली जो टर्म है जो सब्ट्रैक्ट भी नहीं की हमने, वो भी इसी जीपी का पार्ट बन गई। ध्यान से देखो, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 5 टिल इंफिनिटी। तो इनफिनिट जीपी, इसका सम क्या आएगा? a/1 - r। तो इसका a क्या जा रहा है? 1/4 ओवर 1 - r। r क्या है इसका? 1/2, तो 1 - हाफ, तो 1/4 डिवाइडेड बाय ये आ गया हाफ, तो दैट इज 1/4 और 2 ऊपर, तो 2 कटा 2, तो 1/2। तो s/2 की वैल्यू क्या आ रही है? हाफ, तो s/2 इज हाफ, s इज 2 कटा तो 1, यानी कि ये पूरी की पूरी पावर में जो चीज जा रही है, इस पूरी चीज की वैल्यू क्या है? 1। तो फाइनल के आंसर क्या है मेरा? 2 की पावर, ये तो प्रूफ करना था। सो जब तक एजीपी की क्लैरिटी नहीं थी तो ये क्वेश्चन तुम नहीं कर सकते थे, अब है, अब कर सकते हो। क्लियर हुआ? श्योर? अब नोट मत करो, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन नोट करो, खुद करो अभी जल्दी। ये क्वेश्चन नोट करो, खुद करो प्लीज। अगर सीरियसली लर्न करना चाहते हो खुद करना। मैं देखता हूं, मैं चेक करता हूं। डाउट बोलो, डाउट बोलो। थर्ड हो गया, और बोलो। फिफ्थ, So ninth question. पहले पहले फिफ्थ, फिफ्थ से पहले कोई है किसी का तो बोलो। राइट, ओके। रीत आपने भेजा था मेरे को फिफ्थ फोर्थ क्वेश्चन? So no, मैंने ninth बोला। नहीं नहीं, आपने वो व्हाट्सएप पे भेजा था मेरे को फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। No sir, मैंने नहीं भेजा। किसने भेजा यार? पवनीत आपने भेजा? No sir. रीत आपने भेजा हुआ है क्वेश्चन नंबर फोर्थ ना, आरडी का। सर मैंने आपको कोई क्वेश्चन नहीं भेजा अभी आज तो। वो सॉरी, इट्स माइशा, सॉरी सॉरी, माइशा ने भेजा हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो। फाइंड द सम ऑफ द टर्म्स of an infinite decreasing GP in which all the terms are positive. Okay, first term is 4. Okay, तो infinite decreasing GP है, वैल्यू कम होती जा रही है, तो फर्स्ट टर्म 4 है, and the difference between the third and the fifth term is 32/81। तो देखो अगली टर्म क्या आएगी? 4r, फिर 4r², 4r³ 4r की पावर 4 एंड सो ऑन। तो दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फिफ्थ टर्म। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस, अब ये सोचो कि अगर वैल्यू कम होती जा रही है, राइट, अगर वैल्यू कम होती जा रही है तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू क्या होगी? कम, और ये वाली वैल्यू होगी ज्यादा। तो इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो मैं दिस माइनस दिस करूंगा, तो 4r² - 4r की पावर 4 दैट इज योर गिवन टू बी 32/81। ये समझ में आया? मैं दिस माइनस दिस नहीं कर सकता, दिस माइनस दिस ही करना पड़ेगा। क्यों कंफ्यूज करना अपने आप को? r अपने आप 1/2 हो जाएगा, जैसे 1/3 हो जाएगा, तो क्यों कंफ्यूज करना? बात समझो, जबरदस्ती क्यों डिनोमिनेटर में लेके जाना? इसका मतलब भी वही तो है। अगर एक बात बता, x अगर वेरिएबल है, राइट,
तो मान ले उस मेरे को मालूम है जो x की वैल्यू है वो एट द एंड 1/2 आनी है, तो मैं उसको 1/2 को स्टार्टिंग में x लेके जाऊंगा या 1/x लेके जाऊंगा? x भी तो ले ही सकता हूं, x की वैल्यू भी तो 1/2 आएगी, तो इट डज नॉट मैटर, r ही लेके जाओ, तो एट द एंड r की वैल्यू अपने आप वो बैलेंस आउट हो जाएगी। अब देखो 4 पे कटा 8, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 81 r की पावर 4 माइनस 81 r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8, ये दोनों उधर गए, तो 81 r की पावर 4 माइनस 81 r स्क्वायर प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 0, ये आ गया। क्लियर है? अब अपने को करना है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, 72 एंड 9, तो आई माइनस 72 आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 0 एंड 81 आर की पावर 4। ठीक है, इधर से 9 आर स्क्वायर कॉमन, तो 9 आर स्क्वायर माइनस 8 माइनस 1 कॉमन, 9 आर स्क्वायर माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0, तो 9 आर स्क्वायर माइनस 8 एंड इधर से 9 आर स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब अगर ये 0 हुआ तो 9 आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 1/9, तो आर की वैल्यू प्लस माइनस 1/3। अब उसने बोला हर एक टर्म क्या है? पॉजिटिव, हाँ, ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव, तो दैट मींस आर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहां से आर क्या आएगा? प्लस 1/3 होगी। एक तो ये आंसर आया। अब इधर से आर स्क्वायर इज 8/9, है ना, तो आर इज स्क्वायर रूट लो तो 2√2/3। अच्छा, क्या ये चीज 1 से छोटी है? तभी जाके डिक्रीजिंग होगी ना, अगर r जो है वो 1 से छोटा हुआ तभी जाके मल्टीप्लाई करोगे वो वैल्यू कम होती रहेगी। ये मालूम है ना, किसी भी नंबर को 1 से बड़े वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर 1 से छोटे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। तो अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज करती जा रही है तो r से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो यानी कि r जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए। ये समझ में आ रही है? जो r है वो 1 से छोटा होना चाहिए। ये छोटा आ रहा है, ये भी छोटा है, तो यस आर के यहां पे 1/3 एंड 2√2/3 दो आंसर आएंगे। अभी फिलहाल तो दो ही आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका अब इन्फिनिट जीपी का आंसर क्या जाएगा? सम का ए क्या है? 4 ए ओवर 1 माइनस आर, यानी कि 1 माइनस आर। अब अगर r 1/3 है तो इधर 1/3 पुट किया तो क्या आ गया? 4/1 माइनस 1/3, तो 4/2/3, तो 4 इंटू 3 एंड नीचे 2 कटा, तो दैट इज 6। एक आंसर 6 आ गया अगर r मेरा 1/3 है, और अगर r मेरा ये है तो 4/1 माइनस 2√2/3, एलसीएम लिया 3 इधर 3 ऊपर, तो 4 3 12 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2√2, राइट। अब रैशनलाइज कर दो क्योंकि इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो 3 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2√2, तो दैट इज 12 इंटू 3 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय क्या आ गया? 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2√2 का स्क्वायर 8, तो ये तो 1 हो गया, तो बचा 12 इंटू 3 प्लस 2√2। ठीक है, तो ये आंसर, तो दो आंसर आएंगे अकॉर्डिंग टू टू रेशियोज, दो अलग अलग रेशियो आ रही है। आई होप क्लियर हुआ ऑनलाइन? यस Yes, sir. Yes, राइट sir. राइट, और बोलो, Sir. और डाउट प्लीज। हाँ जी बोलो। हाँ जी सान्या, हेलो सान्या, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? हाँ जी बोलो भाई। क्वेश्चन 7th क्वेश्चन, फाइंड द रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन। ओके 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 ओके, सान्या डाउट है तो बोल दो इसमें बच्चे।
बोलो बोलो। सर जो आपने वो आर का वैल्यू निकाला ना, उसके बाद मेरा मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मेरे को कुछ देखो समझ नहीं आर का आया। वैल्यू एक आ रहा है 1/3, एक आ रहा है 2√2, है ना। इसको 0 किया तो r 1/3, इसको 0 किया तो r 2√2/3। नेगेटिव वाला इग्नोर मारना है क्योंकि उसने बोला हर एक टर्म पॉजिटिव है, ठीक है। हेलो हेलो। हाँ जी, ये समझ में आया। 2√2 1/3, नेगेटिव वाला इग्नोर करना है क्यों, क्योंकि r पॉजिटिव है, ओके। ठीक है। उसके बाद इन्फिनिट जीपी का सम का आंसर a/1 - r। a को मैंने 4 पुट कर दिया, दे रखा है, और r की वैल्यू अगर 1/3 आई तो 1/3 पुट करके क्या चला गया 6, और दूसरा अगर r 2√2/3 आया तो वो पुट करके आंसर जा रहा है 12 × 3 + 2√2। ये आंसर है, ओके सर। ठीक है। अब आ जाओ 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन पता क्या चीज है, उसकी पहले मैं बेसिक नॉलेज दे देता हूं। ये 9th चैप्टर से, हमारा 9th क्लास की मैथ से स्टार्ट होता है ये पूरा का पूरा। ठीक है, ध्यान से समझना। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग टाइप, ठीक है। बेसिकली कोई भी नंबर जो होता है उसको या तो मैं रैशनल इरेशनल फॉर्म में लिख सकता हूं, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। दूसरा डेसिमल फॉर्म है। डेसिमल फॉर्म में अगर देखा जाए तो कोई भी नंबर जो है, ध्यान से सुनना, या तो डेसिमल के बाद आफ्टर सम डेसिमल प्लेसेस रुक जाएगा। 3.2 रुक गया आफ्टर 1 डेसिमल प्लेसेस, 4.29 रुक गया, ठीक है। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक। एग्जांपल 2.3, 3.42, 6.23469421, इट्स ओके, रुक गया। चाहे वो 1 लाख डेसिमल प्लेसेस के बाद क्यों ना रुके, रुक गया। रुक गया मतलब रुक गया। नॉन टर्मिनेटिंग इसके पैरेलल आता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो कभी भी नहीं रुकेगा, तो कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। ये कभी नहीं रुकेगा। बात समझ आ रही है? ऑनलाइन क्लियर हुआ? टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। अब जो टर्मिनेटिंग होता है, इसका डेसिमल प्लेस को हटाने के लिए हम हमेशा इसको डिवाइडेड बाय उतने 1 के बाद जीरो रख सकते हैं। तो ये क्या जाएगा 342/100। ये क्या जाएगा 623469421 डिवाइडेड बाय 100000000। तो यानी कि ये तीनों जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर हैं उनको मैं p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, हाँ या ना। और जो p/q फॉर्म में आ जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, रैशनल नंबर। यानी कि टर्मिनेटिंग वाला जो नंबर होगा डेसिमल फॉर्म में, ये हमेशा क्या होगा हमारा, रैशनल नंबर। ये समझ में आया? ऑनलाइन ये क्लियर हुआ? यस सर। श्योर। अच्छा, अब नॉन टर्मिनेटिंग देखो। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो रुक ही नहीं रहा, कहां तक जा रहा है, इन्फिनिट तक। अब अगर कोई चीज इन्फिनिट तक जा रही है तो उसके पास दो तरीके हैं इन्फिनिट तक जाने के। या तो एक पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट करता हुआ जाए, या तो कोई भी रेपिटेशन ना हो। जैसे 2.3333333333 टिल इन्फिनिट, और 4.63248900643211019888884321 एंड सो ऑन। बात समझ में आया? रैंडमनेस। एक के अंदर पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट हो रहा है, दूसरे के अंदर प्योर रैंडमनेस। आई होप क्लियर हुआ। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। अब अगर तो कोई पैटर्न रिपीट करता है उसको क्या बोलते हैं हम, रेकरिंग। रेकरिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है, जो अपने आप को रीअकर करता जाए। रीअकर करना, बार बार आता जाए, बार बार आता जाए, बार बार आता जाए, बार बार आता जाए। बात समझे? इन्फिनिट में। और रेकरिंग इन्फिनिट के अंदर ही आता है, मतलब जो बार बार आता जाए आता जाए आता है और कभी रुके ना, उसको बोलते हैं रेकरिंग। ऐसा नहीं है कि 2.333333 दैट्स इट, रुक गया। अब मेरे को ये बताओ, ये वाला जो चीज है ये रेकरिंग होगा नॉन रेकरिंग होगा? 2.3333 रेकरिंग होगा पर रैशनल होगा। अब एक्चुअली में इसको रेकरिंग और नॉन रेकरिंग डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसको होने के लिए वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। ये तो टर्मिनेट हो गया, तो इसको मैं रेकरिंग नॉन रेकरिंग नहीं बोल सकता, इसको मैं क्या बोलूंगा,
टर्मिनेटिंग। समझ में आया? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस ठीक है ना? इसको मैं नॉन रेकरिंग या रेकरिंग नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि वो होने के लिए नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो भैया ये तो टर्मिनेट हो गए, तो इसको टर्मिनेटिंग बोलूंगा। टर्मिनेटिंग वाला रैशनल है, रैशनल बोल दो, टर्मिनेटिंग बोल दो, ठीक है ना? अच्छा, दूसरा, अब अगर नंबर रेकरिंग है तो एक्चुअली में ये वाले जो नंबर है ये पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है? उनका मेथड 9th क्लास वाला पहले मैं मेथड बता रहा हूं, फिर ये जीपी वाला मेथड बताता हूं। ठीक है? जीपी के थ्रू भी कर सकते हैं इसको। अब देखो जरा, 9th क्लास में हम क्या करते थे, जो नंबर दिया होता था उसको एक्स लेके जाते थे। पहले पूरा प्रोसेस देख लो। फिर इस केस में कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट कर रहे हैं? सिंगल डिजिट, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट होते तो 100 से, अगर 3 डिजिट होते तो 1000 से। इस तरीके से 100 से 10 से मल्टीप्लाई किया 10x। अच्छा, ऐसा नहीं कि ये 10 से नहीं काम करेगा, 10 से भी काम कर जाएगा, 100 से भी कर जाएगा, सॉरी अपना 100 से भी करेगा, 1000 से भी करेगा, मतलब 10 के बाद वाले हर किसी से करेगा ये। तो क्या आ गया? 23.3333333। सब्ट्रैक्ट किया तो दिस माइनस दिस किया तो 9x, दिस माइनस दिस किया तो 21, और डेसिमल के बाद कटा तो 21 बचा, तो x इक्वल टू 21/9, 3 पे कटा तो 7/3। अब 7/3 को डिवाइड करोगे यही आ जाएगा 2.332। तो अपने p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यस, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग ये भी क्या होते हैं? रैशनल। इनको भी p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। बात समझे? ये प्रोसेस याद आ रहा है? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। अब ये सोचो और मेरे को ये बताओ कि एक्चुअली में यहां पे क्या ऐसा चीज हो रही है जिसके कारण ये वाला नंबर p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एंड क्या अगर हम ये सेम प्रोसेस इसमें, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रेकरिंग है, इसमें फॉलो करेंगे तो क्या ये वाली चीज नहीं p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती? ऐसी तो इसके अंदर ऐसी क्या चीज हो रही है जो इसको p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करा, और इसमें ऐसी क्या चीज होगी जो इसको p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेगा? ये सोचो। सर सोचो, उसमें नंबर सोचो हो रहे हैं। और फिर सोचो और फिर बोलो। पहले सोच लो सीरियसली। सर जब हम बोल दो सर, एक सेकंड। हाँ, हाँ जी, ऑनलाइन क्या रीजन है? सर जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर, हाँ जी, सर एक स्टेटमेंट में नंबर रियकर हो रहा और जिसमें नहीं हो रहा उसमें मतलब आपने कहा था कि 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है जितने नंबर रियकर होंगे, और दूसरे नॉन रियकरिंग में कोई है ही नहीं ऐसा नंबर कि पर्टिकुलर नंबर जिसके साथ हम मल्टीप्लाई कर सके। नहीं आप 10 के साथ कर लो, 100 मतलब वो तो आपको खुद गेस करना है ना। सर आगे हम मतलब नंबर्स रियकर नहीं ना पता कितने हो रहे हैं, तो इसमें तो हो ही नहीं रहे, तो आप 10 से करके देख लो, 100 से, मतलब किसी से भी करके देख सकते हो ना। ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, कर तो सकते हो, ये तो आपके ऊपर है। हाँ जी मैनी साहब। सर जो रेकरिंग है उसमें ये हो रहा है कि हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से कर रहे हैं, तो डेसिमल प्लेस से चाहे आगे हो जाए लेकिन पीछे से रिपीट हो रहे हैं तो वो आगे ही आई जा रहे हैं, सेम ही नंबर। तो सर डिफरेंस ही नहीं हो रहा उनकी पोजीशन चेंज करने के बाद। ठीक है सर ऊपर वालों के में सर जब हम 10 या 100 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई और नंबर उसकी पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, फिर उसके कारण वो, तो सर उसके कारण वो हो नहीं पाता। अगर हम माइनस भी करके देख लें तो वो प्रॉपरली सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब सुनो सुनो सुनो, सही है। कुछ भी नहीं, ध्यान ना सुन मेरी बात, ठीक है? एक्चुअली में यू नो दैट कि 2 पॉइंट अगर कुछ आगे है उसके, और डेसिमल के बाद वाली चीज जब 0 बन जाती है तो यस उसके अंदर मैं डेसिमल हटा सकता हूं, उसको मैं सिंपली 2 लिख सकता हूं। हाँ या ना? डेसिमल कब हटता है? जब डेसिमल के बाद वाली चीज क्या हो जाए? एग्जैक्ट 0। हाँ या ना? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इन्फिनाइट 2s आ रहे हैं, इन्फिनाइट 3s आ रहे हैं। अगर मैंने एक 3 आगे ले भी लिया डेसिमल के, तो अब भी 3 कितने बचेंगे? इन्फिनाइट। यानी कि ये आफ्टर डेसिमल ये वाली चीज एंड आफ्टर डेसिमल ये वाली चीज, ये दोनों नंबर क्या है? सेम। तो इनको जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो डेसिमल के बाद क्या बचेगा? एग्जैक्ट 0। तो डेसिमल हट जाएगा। तो इसलिए जब मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे 21.0 आया, विच इज नथिंग बट 21, डेसिमल हट गया, अपने आप p बाई क्यू फॉर्म में आ गया। बट इसके अंदर मैं चाहे 10 से करूं, चाहे 100 से करूं, चाहे 1000 से करूं, जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि कोई चीज रिपीट नहीं हो रही, राइट? तो
मल्टीप्लाई करने के बाद जो दूसरी स्टेटमेंट आएगी, जैसे इसके अंदर दो स्टेटमेंट आई जिनके अंदर डेसिमल के बाद सेम आ रहा है, इसके अंदर कोई भी ऐसी और स्टेटमेंट आ ही नहीं सकती जिसके अंदर आफ्टर डेसिमल सेम चीज आ जाए, क्योंकि रैंडमनेस है। बात समझ में आ रही है? तो अगर ये नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये है कि इसको मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करूंगा, आफ्टर डेसिमल एग्जैक्ट जीरो कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता। मतलब ये चीज डेसिमल फॉर्म से बाहर नहीं आ सकती, यानी कि इसको मैं p by q फॉर्म में ला नहीं सकता। आई होप क्लियर हुआ। वो इन्फिनिटी बचना नहीं, इन्फिनिटी ही होता है, इन्फिनिटी की थ्योरी है। इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इज इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस वन इज इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी ये नहीं, मैं वही कह रहा है तेन लग रहा है बट एक्चुअली नहीं हो रहा। इंफिनिटी इट्स लाइक अ समंदर, उसमें से एक ड्रॉप अगर निकाल लेगा तो वो स्टिल समंदर बचेगा। नहीं, इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली में ये तब फर्क पड़ेगा अगर तू इंफिनिटी को वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है तो, क्योंकि फिर एक बूंद निकालेगा तो वैल्यू कम हो जाएगी। हाँ या ना? सुन तो सही, एक वैल्यू अगर तू प्रोवाइड कर सकता है इंफिनिटी को, उसमें से फिर अगर तू कोई चीज निकालेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, फिर जो चीज बचेगी मैं बोलूंगा हाँ उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। बात समझ रहा है? लेकिन अगर मैं इंफिनिटी को वैल्यू प्रोवाइड कर ही नहीं सकता तो मैं निकालूंगा डालूंगा फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ रहा है? एंड इंफिनिटी मैथ्स में एक ऐसा कंसेप्ट है जिसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, कंसेप्ट डिफाइंड है। यहां पे 333 नहीं है इंफिनिटी, यहां पे नंबर ऑफ थ्रीज इंफिनिटी है। बात समझ, फर्क है दोनों में। यहां पे नंबर ऑफ आफ्टर डेसिमल प्लेसेस कितने प्लेसेस हैं? इंफिनिटी। अब उसमें से एक अगर मैंने हटा भी दिया फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली इंफिनिटी की वैल्यू डिफाइंड नहीं है बाबा। बात समझ रहा है? इंफिनिटी कंसेप्ट डिफाइंड है। क्या है उसका कंसेप्ट? बहुत बड़ा नंबर, इतना बड़ा, उसमें से कुछ निकालो डालो फर्क नहीं पड़ता उसको। बात समझ रहा है? तो इसलिए यस इंफिनिटी, इन इंफिनिटी में से एक चीज अगर मैंने हटा भी दी तब भी आफ्टर डेसिमल प्लेसेस कितनी चीजें बचेंगी? इंफिनिटी बचेंगी। इसलिए जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यस वो डेसिमल प्लेसेस के बाद एग्जैक्ट जीरो क्रिएट हो जाएगा। यहां नहीं होगा, यहां हो ही नहीं सकता, क्योंकि आफ्टर डेसिमल प्लेसेस कोई चीज रिपीट ही नहीं कर रही, तो सेम पैटर्न जनरेट हो ही नहीं पाएगा 10 से 100 से किसी से भी मल्टीप्लाई करके। तो दैट इज वाई कोई भी दो को सब्ट्रैक्ट करूंगा आफ्टर डेसिमल कभी जीरो नहीं हो पाएगा, दैट मींस डेसिमल कभी हट नहीं पाएगा, तो p by q फॉर्म में कभी ला नहीं सकता। तो ये चीज रैशनल, तो ये चीज क्या जाएगी? इरेशनल। तो टोटल 3 टाइप्स बनी हमारी। सुनो इधर, टोटल 3 टाइप्स बनी, टर्मिनेटिंग रैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग रैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग इरेशनल। आई होप क्लियर हुआ, राइट? ये 9th की थ्योरी थी तुम्हारी। ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस यस सर। इसमें कोई डाउट है किसी को तो बोलो प्लीज, है डाउट तो बोलना। क्या डाउट है? इंफिनिटी कंसेप्ट डिफाइंड है, वैल्यू डिफाइंड नहीं है। अगेन ये चीज समझने में टाइम लगेगा। सुन, इंफिनिटी की वैल्यू डिफाइंड है। अगर देख मान ले 1 करोड़ की पार 1 करोड़ को तो इंफिनिटी बोल रहा है, एक्चुअली इंफिनिटी उससे भी आगे, मतलब इंफिनिटी एक इतना बड़ा नंबर है जहां पे पहुंचा ही नहीं जा सकता, इतना बड़ा नंबर है। यार इंफिनिटी का कंसेप्ट वो अलग होता है, मैं समझ रहा हूं। इंफिनिटी का भी अलजेब्रा है, मैं ये नहीं बोला इंफिनिटी का अलजेब्रा नहीं है, बट हम उस चीज के अंदर डील ही नहीं करते। हम इंफिनिटी को इंफिनिटी लेके जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम इंफिनिटी को एक कंसेप्ट लेके जा रहे हैं, हम इंफिनिटी के अंदर आगे घुस ही नहीं रहे, हम इंफिनिटी को एक कंसेप्ट लेके जा रहे हैं और हम ये चीज बोल रहे हैं, जो चीज जिसकी वैल्यू डिफाइन नहीं, जो बहुत बड़ी चीज है, उसके अंदर हमने इस तरीके से डिफाइन किया इस लेवल पे कि इंफिनिटी एक ऐसा नंबर जिसके अंदर से कुछ निकालो या उसके अंदर डालो वो इंफिनिटी रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। वो एक ऐसी चीज है यार, वो अलग चीज होगी ना, उसका मैंने देखा भी नहीं अभी तक पाया, उसका प्रूफ वगैरह मैंने देखा नहीं। सम इन्फिनिटीज आर ऑब्वियसली ग्रेटर देन द अदर इन्फिनिटीज, ये क्लियर सा कंसेप्ट है, ये मतलब लॉजिकल भी लग रहा है, ये लॉजिकल भी लग रहा है ना, बट इसके लिए इन्फिनिटी के अलजेब्रा पे जाना पड़ेगा जो कि 11th-12th के बेसिस पे डिफाइंड ही नहीं। अगेन नहीं यार, आई डोंट थिंक सो यार, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इन्फिनिटी ने तो इन्फिनिटी ना कंपेयर कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर नंबर ना कंपेयर नहीं कर रहे हैं यार। नहीं, अगेन
एक पर्टिकुलर चीज ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਇਨਫੈਕਟ ਐਜ਼ ਜੋ ਤੂੰ 1 ਲੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਾਕੇ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਚ ਵੈਲਿਊ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਗੇਨ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਆਫ 3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡੈਸੀਮਲ ਪਲੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੈਸੀਮਲ ਪਲੇਸਿਸ ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੈਸੀਮਲ ਪਲੇਸਿਸ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਟਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਨਹੀਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਅਗੇਨ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਦੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਾ 7 divided by 3 का कदों तक जाके रुकेगा कोई नंबर डिफाइन कर सकता है कितने जाके रुकेगा नहीं है ना वही तो कह रहे हैं नहीं है कर आजा 3 2 दा 6 की बचा 1 आगे डेसिमल लगाया 0 आ गया आगे 3 आगे 9 कितने तक जाएगा तू नंबर कह रहे हैं तू कह रहे हैं कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस डिफाइंड होंगे एग्जैक्ट वो तो मैं भी वही कह रहा हाँ अगेन तू वैल्यू 3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੈਸੀਮਲ ਪਲੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੈਸੀਮਲ ਪਲੇਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੱਢ ਲਿਆ ਇਨਫਿਨਿਟੀ -1 ਹੋ ਗਿਆ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕੱਢ ਅਗੇਨ ਇਨਫਿਨਿਟੀ -1 ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਵੈਲਿਊ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ ਸਰ तो नॉन डिफाइंड है अगर क्या ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਗੇਨ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨ ਭਾਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਹਦੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਖੁਦ ਸੋਚ मतलब कि नॉट डिफाइंड ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕਨਸੈਪਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਅਗੇਨ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਥ 'ਚ ਕਨਸੈਪਟ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨੰਬਰ 2 ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਹੈ बट इन्फिनिटी कंसेप्ट है वैल्यू नहीं है नॉट डिफाइंड कुछ भी नहीं डिफाइंड होता डिफाइन ही नहीं किया जा सकता किन्नू मतलब कोई भी एक मिनट पहला की बोले इन्फिनिटी नु वैल्यू ਆਪਾਂ ਦੇ नहीं पहली गल अगेन इन्फिनिटी नु वैल्यू ਆਪਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ मैं ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਕੇ मैं यार ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੈਲਿਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਥਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਾਂਗਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਨੰਬਰ ਦੈਟਸ ਇਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एडा छोटा नंबर होता है अगेन जिथे पहुंचा नहीं जा सकता ठीक है हुन अज्यूम कर ए नंबर लाइन ते एक पॉइंट है अगर जस्ट अगला पॉइंट की है मान ला 2 अगला पॉइंट की है तेन पता मैथ्स च डिफाइंड नहीं है बट तेरे अकॉर्डिंगली डिफाइन होना चाहिए क्योंकि इनफिनिट जीरो तो बाद 2 आ जाएगा क्योंकि तेरे लिए इन्फिनिटी डिफाइंड है तू कहेगा कि यस 2.00 से इन्फिनिटी तक जाओ उसके बाद 1 लिख दो डिफाइंड है तेरे लिए बट एक्चुअली दिस इज नॉट डिफाइंड कैलकुलस दा बेस ही यही है पूरे कैलकुलस दा सिर्फ यही बेस तो शुरू होया कैलकुलस कि एक नंबर दा जस्ट अगला नंबर आप डिफाइन नहीं कर सकते अगले नंबर से कितना जावांगे ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਦੀ ਲਿਮਿਟ ਚ ਹਾਫ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਦੀ ਜੋ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੋ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜ਼ੀਨੋਸ ਪੈਰਾਡੋਕਸ ਹਾਫ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਾਫ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਾਫ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਪੈਰਾਡੋਕਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ੀਨੋਸ ਪੈਰਾਡੋਕਸ ਬਸ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਈਪੋਥेसिस ਸੀਗਾ मतलब ਇਹ गलत ਸੀਗਾ ठीक है ना ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹੁੰਚਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ठीक है अगेन
चीज समझण दी गल कर। एक पॉइंट तो जस्ट अगला वाला पॉइंट ए हुण जेडे दोनों दे विचकार जेड़ा डिस्टेंस होएगा ना, तू यही मान लै ए इनफिनिटेसिमल स्मॉल चीज है, बेसिकली 1 बाय इनफिनिटी, जिन्हों आप अप्रोक्सीमेटली 0 कहते हैं उन्होंने इनफिनिटेसिमल स्मॉल कहना है। ठीक है, दोनों की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, ना सब तो वड्डे दी इनफिनिटी दी, ना सब तो छोटा इनफिनिटेसिमल स्मॉल, दोनों की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। ठीक है ना, दोनों ने मैथमेटिकली वैल्यू डिफाइन की नहीं गई, कंसेप्ट डिफाइंड है, अप्रोचेबल। इसे ਲਈ लिमिट ਨੂੰ कभी भी लिमिट वाले टॉपिक च वेखिए, लिमिट ते ਆਪਾਂ कभी भी पहुंच नहीं सकते, अप्रोच कर सकते हैं ਆਪਾਂ हमेशा। लिमिट कभी भी आप इनफिनिटी एक्स की वैल्यू इनफिनिटी कभी पुट नहीं करांगे, आप हमेशा अप्रोच करावांगे हमेशा, क्योंकि लिमिट तक पहुंचा नहीं जा सकता, उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है। अगर वैल्यू डिफाइंड होती मैं पहुंच जाता, उसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। ठीक है, हाँ जी, ऑनलाइन चले। वन बाय इनफिनिटी, देख एक्चुअली में 1 बाय इनफिनिटी जो होता है वो कंसेप्ट ऐसे नहीं डिफाइंड होता, वो ऐसे डिफाइंड होता है 1 बाय एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी, ऐसा डिफाइंड होता है। ठीक है, ये चीज है तेरी 1 बाय इनफिनिटी, इसको 1 बाय इनफिनिटी बोलते हैं। ठीक है ना, एक्चुअली में 1 बाय इनफिनिटी नाम की कोई चीज डिफाइंड नहीं है, ऐसे कोई चीज नहीं होती 1 बाय इनफिनिटी। ठीक है ना, एक वेरिएबल होता है जो इनफिनिटी को अप्रोच करेगा डिनोमिनेटर में, वो 1 बाय इनफिनिटी कहलाया जाएगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में अगर चीज बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए तो ओवरऑल वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। तो ये वाली वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, 0 की तरफ। क्या एग्जैक्ट 0 आएगी, नो, 0 की तरफ जाएगी, एग्जैक्ट 0 नहीं आएगी, ये समझे। ठीक है ना, ठीक है, आगे देखो जरा। अब इसी को जीपी के थ्रू कैसे करना है, ये वाला जो चीज है, अब इसको जीपी के थ्रू कैसे करना है। देखो ठीक, कैन आई राइट दिस एज 2 प्लस 0.3 प्लस 0.03 प्लस 0.003 प्लस 0.0003 प्लस 100, आ जाना, ऐसे लिख सकता हूं ऑनलाइन। यस सर। राइट, तो देखो क्या बना, 2 प्लस 3 इंटू 10 की पावर -1, ये 3 इंटू 10 की पावर -2, 3 इंटू 10 की पावर -3 एंड सो ऑन। तो ये चीज क्या बन गई, इनफिनिट जीपी, बात समझे। तो ये 2 एज इट इज प्लस इधर लगेगा a ओवर 1 माइनस आर, ए क्या है इसका, ये दैट इज 3/10 ओवर 1 माइनस आर, आर क्या है, इन दोनों को डिवाइड किया, 3 3 कटा, तो 10 की पावर -1 यानी कि 1/10। तो 2 प्लस 10 इधर गया, तो 10 - 1 9/10, ऊपर 3/10, ये कटा, तो 2 प्लस 3 कटा 1/3, तो 3 to the 6, 6 plus 1 7, 7/3। क्लियर हुआ, श्योर, यही आंसर आया था पहले भी। तो ये इनफिनिट जीपी के थ्रू हमने निकाला, अब हमने कोई वो पहले वाला मेथड नहीं कर रहे हैं। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ। अच्छा, अगर ये क्लियर है तो 4.0.423 एंड 2-3 के ऊपर बार, पता ना बार का मतलब क्या होता है, जो चीज रिपीट करती है, इसको जीपी के थ्रू करना है। जल्दी पहले ये नोट करो, फिर इसको करना है जल्दी। इसको क्या कर सकते हैं या कैसे लिख सकते हैं, जीरो 0.423232323 एंड 4, तो 0.4 प्लस 0.023.00 सॉरी 0.0000023 एंड सो ऑन। ये समझ रहे हो, डेसिमल प्लेसेस देख लो, 0 कैसे आ रहा है डेसिमल प्लेसेस के बाद, ये यहीं पे गलती की है ना, पता है, यही एक्सपेक्टेड गलती है। तो क्या आएगा 0.4 प्लस ये क्या आएगा 23 इंटू 10 की पावर -3, ये क्या आएगा
23 इंटू 10 की पावर -5, फिर 23 इंटू 10 की पावर -7 एंड सो ये बन जाएगा। तो ये हमें निकालना है। तो ये इन्फिनिट जीपी, तो ये क्या जा रहा है 23/1000 ए बाय 1 माइनस आर। आर क्या है, इन दोनों को डिवाइड करोगे 1/100 प्लस 4/10। एलसीएम लिया 100 इधर, 100 माइनस 1 99, तो ये आ गया 99/100। तो देखो ये कटा, इधर आ गया 10, 10 इसके साथ मिलके 4/10 प्लस 23/990 इंटू 99, एलसीएम लेने के लिए इंटू 99। तो 9 4 द 36, 9 4 द 36, 36 एंड 3 39 प्लस 23 डिवाइडेड बाय 990, तो कितना आ गया 419 डिवाइडेड बाय 990, यही आ रहा है राइट? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर हाँ जी, हाँ जी। सर हम इसको ऐसे नहीं कर सकते कि हम 2 और 3 को दोनों की अलग अलग जीपीएस बना के उनको सॉल्व करके ऐड करें? नहीं, नहीं बन सकती। आप बोल रहे हो 0.4 ट्राई कर ली 0.4 0.02 प्लस 0.003 प्लस 0.0000302 प्लस 0.000 1 2 3 4 3 प्लस 1, ये बोल रहे हो सानिया? यस सर। और इसकी जीपी अगर जाएगी, लेट्स सी 2 इंटू 10 की पावर -2 प्लस 2 इंटू 10 की पावर -1 2 3 4 -4। अगला जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -6 एंड सो ऑन। बन तो रही है। लेट्स सी सेम आंसर आ रहा है क्या? और 3 का क्या जा रहा है 3 इंटू 10 की पावर 1 2 3 -3, 3 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 -5 एंड सो ऑन, 3 इंटू 10 की पावर -7 एंड सो ऑन प्लस 0.4। ठीक है, अब ये इनफाइनाइट जीपी जो जा रही है ये क्या बनेगा 2a दैट इज 2/100 ओवर 1 माइनस r 1/100, ये समझे? तो ये आ गया 99 ये कटा तो 2/99, ऐसे 3 वाला 3 ओवर 100 सॉरी 3/1000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, r के जाएगा अगेन 1/100, तो ये 99 आ जाएगा। तो ये दो कटे तो ये आ गया 3/990, तो मेरी क्या बना 4/10 प्लस 2/999 प्लस 3/990। तो इसको 10 से किया, इसको 99 से किया, तो 990, ये आ गया 396, ये आ गया 23, तो दैट इज 419/990 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। बट सानिया मेरे को ये बताओ आपका फर्स्ट मेथड क्या था? ये 23 वाला जो मैंने करके दिखाया, ये 2 और 3 वाला? सर 2 और 3 वाला किया था, उसमें मेरे से एक मिस्टेक हो गई, मैंने 3/100 अगेन आपने 23 वाला नहीं किया? नहीं सर। डोंट डू दैट अगेन, ये वही चीज है जिसके लिए मैंने आपको मना किया था। जो स्टैंडर्ड मेथड होता है पहले वो फॉलो किया करो, उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट करने होते हैं एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट वो बाद में किया करो। आप पहली बार में एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हो, इसके कारण आपको टाइम लगता है। डोंट डू दैट, आपकी आदत है, इसको जितना रोक सकते हो बच्चे रोको। ये आपको बाद में जाके जो हमें टाइम बाउंड के अंदर क्वेश्चन करने वो आप कर नहीं पाओगे फिर। बात समझ रहे हो? क्योंकि आपका मन कहां पे जाएगा, आपको ये होगा कि मैं एक्सपेरिमेंट कर लूं डिफरेंट, आपको स्टैंडर्ड मेथड मालूम है पर स्टिल आप एक्सपेरिमेंट करने पे जाओगे। ये अभी रोक लो, ये अभी प्रैक्टिस में रोका जाता है, टेस्ट में नहीं रोका जा सकता, क्योंकि वहां पे माइंड को आदत लग चुकी होती है जो स्टैंडर्ड मेथड है उसको छोड़ के बाकी सब चीजें ट्राई करने की। बात समझ रहे हो? तो इसको अभी रोको, प्रैक्टिस में रोको, करो, पर पहले एक स्टैंडर्ड मेथड कर लो, उसके बाद ये सारे काम करो। ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर मैंने 10x और 1000x लेके कर लिया। क्या सर x इज इक्वल टू 0.42323 के बाहर हो गया, तो सर एक को इंटू 10 कर लिया, एक को 1000 कर लिया, तो सर 2 3 का बाहर दोनों में आता है और वो कैंसिल होकर 419 ओवर 990 आया। और सर बहुत यार वो तो वही वाला मेथड हो गया, ये तो तुम 9th वाला मेथड बोल रहे हो। कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, ये जीपी से करना था, इसलिए तो जीपी लगा रहे हैं ना अभी। वो सर पहले ही कर लिया था मैंने, मतलब सर जैसे वो आते न्यूमेरिकल्स में जल्दी जल्दी करने। हाँ वो चलेगा। ठीक है, और बोलो।
और कोई क्वेश्चन? नाइन्थ लास्ट है ना? नाइन्थ के बाद फिर कल कंटिन्यू करेंगे, पहले नाइन्थ देख लो अभी। मिड पॉइंट थ्योरम याद है ट्रायंगल की? कि अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके अगर मैंने लाइन बनाई, वो लाइन थर्ड के पैरेलल एंड उसके हाफ होगी, यही है। तो देखो मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया, लेट्स से इसकी साइड है ए, तो इसका मिड पॉइंट लिया, इनको ज्वाइन किया, ये मिड पॉइंट ज्वाइन करके तो ये a/2 होगी, हाँ या ना? अब इसके मिड पॉइंट दोबारा पकड़े तो इसका भी हाफ होगा a/4, इसका मिड पॉइंट पकड़े तो ये a/8, इसके मिड पॉइंट पकड़े a/16 एंड सो ऑन। तो मेरा पहले वाले बाहर वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या जाएगा? a 3a, अगले वाले का 3 इंटू a/2, अगले वाले का 3 इंटू a/4, फिर 3 इंटू a/8, फिर 3 इंटू a/16 एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? राइट। अब ये s, अब देख रहे हो ये इनफिनिट जीपी जा रही है, तो a/1 माइनस r, a क्या इसका? 3a, तो 3a/1 माइनस r क्या इसका? इन दोनों को डिवाइड करोगे हाफ, तो ये सॉरी पेरीमीटर है, तो p ले लो। क्या जा रहा? 3a डिवाइडेड बाय हाफ, 2 ऊपर चला गया तो दैट इज 6a, तो 6a इज द टोटल पेरीमीटर, हाँ या ना? सारे के सारे ट्रायंगल्स का पेरीमीटर का सम क्या जाएगा? 6a। ऑनलाइन क्लियर है? राइट। नेक्स्ट, अब इनका एरिया, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4। 3/4 कहां से आया? बताया हुआ मैंने, कहां से आया? याद नहीं मेरे को। ये बता, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये साइड ए है, तो इस ट्रायंगल की जो हाइट है वो क्या होगी? इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट, ये हाइट पूछ रहा हूं, एरिया नहीं पूछा। हाइट क्या होगी? लगा? बेस नहीं पता तो फिर कैसे लगाएगा? प्लीज एक सेकंड रुक जा बाबा, तेरे को आता है, रुक जा, उसको पकड़ने दे। हाँ भाई चित्राक्ष, ये a/2 हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो a/2 हो जाएगा। अच्छा वो उसके बिना भी कर सकते थे, ये 60 डिग्री है, ये हाइट h, तो sin 60 डिग्री का जाएगा h/a, sin 60 मतलब √3/2, तो h क्या आ गया? √3a/2, तो हाफ इंटू बेस a इंटू हाइट √3a/2, तो क्या आ जाएगा? √3a²/4, ये एरिया आ गया, समझे? ये बोला था ना, ठीक है। अब देखो सबसे बाहर वाले का एरिया क्या आएगा? √3/4a², फिर उसके अंदर वाले का √3/4a/2 का स्क्वायर, फिर √3/4a/4 का स्क्वायर, क्योंकि साइड हाफ होती जा रही है ना, तो पहले a साइड, फिर a/2, फिर a/4 एंड सो ऑन चलता रहेगा। ये भी इनफिनिट जीपी। अब a क्या है इसका? फर्स्ट टर्म ये, दैट इज √3/4a² ओवर 1 माइनस r। r क्या है इसका? इन दोनों को डिवाइड करोगे वो हाफ नहीं आएगा, 1/4 आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा, तो 1/4, तो ये चला गया √3/4a² और नीचे आ जाएगा 3/4, तो 3 इधर और ऊपर 4, 4 4 कटा, √3 कट के नीचे √3, तो a²/√3 इज द आंसर, सम ऑफ ऑल द एरियाज। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? yes sir Yes, Yes, sir. sir. राइट।